चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फार्मूला है उसके आइडेंटिटी पर आधारित सवाल, आप कह सकते हैं ऐसा सवाल जिसमें फार्मूला यूज़ होता है, वही सब एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बोलिए तो RS अग्रवाल से क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कहा, ठीक है। और बोलिए, कोई बात नहीं, शुरुआत है अभी तो हम सब सवाल बताएंगे जो आप पूछिएगा। बोलो 1 का 2 नंबर, 1 में 1 2 है क्या, कर दिए 1 का 2 नंबर सवाल। तुम कितना बोल रही हो, 1 का 1 नंबर? अलीशा बताओ 1 का तुम्हारा क्या है, 1 का 1 है, 1 का 2 है? 1 में 1 ही सवाल है तुम्हारा, 1 में 2 सवाल है जी। इसका कोई किताब अलग है इसका मतलब। चलो इसका 1 में 1 सवाल है। और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए। नहीं, इसका पुराना RS अग्रवाल मॉडल है, नया वाले में कुछ मॉडिफाई किया है तो और अच्छी बात है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हो जाएगा दोनों किताब से। हिंदी मीडियम वाला बोलो कितना नंबर बोलिए? भारतीय भवन से 4 नंबर, 4 के बाद RS अग्रवाल से 4 नंबर, ठीक है। और बोलिए 15, हाँ भारतीय भवन से 15 नंबर। हिंदी मीडियम वाले बोलिए, आयुष कुमार, आयुष बोलो 11। आप लोग बोलिए, तीसरे नंबर बेंच पर जो बैठे हुए हैं, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अपना बोलिए, कोई प्रॉब्लम? 9 नंबर RS अग्रवाल से 9 नंबर, ठीक है। और बोलिए, बनाए थे सवाल, फॉर्मूला सब याद किए अच्छे से। तौहीद हो गया तुम्हारा, एक ही तो प्रॉब्लम है। लो जी पहले अलीशा तुम अपनी किताब लाओ, तो लाओ किताब, लाओ किताब लाओ, 1 नंबर सवाल जो पूछी हो। देखिए इन्होंने 1 ही नंबर सवाल पूछा है, सवाल में कह रहा है प्रूव डैट, साबित कीजिए। तो घबराना नहीं है, सवाल को देख के कह रहा साइन पर पावर 4 थीटा और माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा अब बराबर होगा 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। राइटिंग को सब लोग स्टॉप करेंगे और यहाँ ध्यान देंगे इस सवाल पर। देखो सवाल ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सवाल बन जाएगा। पावर 4 देख के घबराइए नहीं, पावर जब भी 4 दिखे ना तो 2 पर 2 तोड़ दीजिए। 2 पर तो कितना होता है 4, 2 का 2, 2 पर स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर के स्क्वायर पर तोड़ देना। सबसे पहली बात लिख दीजिए LHS। बोलो LHS क्या है? LHS में खाली इसको उतारेंगे, उसको लाना है हमको तो इसको उतारना नहीं है, साथ साथ ना चलेगा। इसको खाली लिखिएगा साइन पर पावर 4 थीटा और कॉस पर पावर 4 थीटा। और जब भी पावर 4 दिख जाए स्क्वायर के स्क्वायर पर तोड़ दीजिए उसको। तो पहली फुर्सत में इसको तोड़िए ऐसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब सुनो, ये मान लो अंदर में x है और ये है अंदर में y है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोलो तो फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दिस इज ए, दिस इज बी। अंदर में जो है स्क्वायर को छोड़ के जो अंदर में है वो ए है, स्क्वायर को छोड़ के जो अंदर में वो बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बताओ तो कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज एक्स, एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई यानी कि ए प्लस बी, बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा जो अंदर में है इसको छोड़ के जो है वही बी है पूरा, इनटू क्या लिखेंगे बोलो? ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और बस आइडेंटिटी का खेल है। बताइए कितना हो गया? वालेकुम सलाम, जल्दी बैठो आयुष, खस को था जल्दी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो कितना होता है? 1। ये तो आइडेंटिटी ही होता है, तो इसके जगह पर सीधा लिख देंगे 1। मल्टीप्लाई में क्या आया बोलो? तो मल्टीप्लाई में सर आ गया ये चीज़ साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कितना हो गया बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए, इसका जवाब डायरेक्ट 1 हो गया, हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं। आई वाला आदमी साइड में बच गया है। अब बताओ मुझको, यहाँ पर जो हो गया है टर्म, सिर्फ यही टर्म बचा है LHS में। देखो जी, यही टर्म सिर्फ बच गया है LHS में। कौन सा? ये वाला टर्म, साइन 1 से मल्टीप्लाई होकर बच गया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ज़रा ये बताइए तो, पूरा स्टेप करने के बाद ये आया है लेकिन हमको लाना था ये, ज़रा इस पर नज़र डालिए। क्या इसमें कहीं साइन दिख रहा है आपको? नहीं, इसमें तो सिर्फ कॉस है, यानी कॉस वाले को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साइन को क्या कॉस में बदल सकते हैं? हाँ सर बदल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसको चेंज करने का कोशिश करेंगे, हो गया काम खत्म। तो बोलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि हमको पूरा रिजल्ट कॉस में चाहिए, कॉस में बदल दो सिस्टम को पूरा और उसके बाद देखो क्या होता है। उसके बाद मेरे ख्याल से आंसर ही आपको दिख जाएगा। देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 हो गया, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे ख्याल से यही लाना था, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दिस इज़ RHS हो चुका है प्रूव। बात समझ में आई? इजी था कि नहीं था? स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस करना आपको। देखिए इसको तुम बनाई थी सवाल को, ऐसे ही बनाई थी, ठीक है, वेरी गुड।
लिखो इसको, बाकी लोग लिखी तो ठीक है। तो छोटा सवाल पूछने से भी ना शर्माना है, अब बड़ा सवाल तो खैर डिस्कस करेंगे ही। देखिए जी, अगला सवाल में कह रहा है प्रूव डैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये है 1 का 2 नंबर, ये सवाल तो डिस्कस कर ही लिए हैं। कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये कह रहा साबित कीजिए, मतलब इसको उठाइए और 1 लाइए। बोलो जी, बनेगा? कितने लोग बना देंगे इस सवाल को? लग रहा है कि हाँ सर एकदम इजी है। इधर मिटाएं, 4 लाइन इधर मिटाएं। आयुष बोलो। देखो, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो सवाल में जो भी दिया गया ना, पूरे सिस्टम को चेंज कर दीजिए साइन और कॉस में। इतना तो काम कर ही सकते हैं आप लोग। देखो, अगर आपको फार्मूला नहीं याद आए तो सिस्टम को पूरा चेंज किस में कर दीजिए? साइन और कॉस में। तो सर ये तो साइन में ऑलरेडी पहले से है, तो किसको साइन कॉस में बदलना होगा? इस कॉट को। अब कॉट थीटा बराबर आप लोग जानते हैं, बोलिए जी कोई आदमी। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। पी बाई एच ना बोलना है अब कि पी बाई बी। अब बोलना आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है हमको, वही जो 7 आइडेंटिटीज दिखाएं आपको, 7 तो फार्मूला। तो कॉट थीटा बराबर कितना होगा बोलो? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर न है, देखो जी यहाँ पर है स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे बोलो जी तौहीद साइन स्क्वायर थीटा, इनटू में साइन स्क्वायर थीटा। रहने दो ये साथ साथ अभी चलेगा, लास्ट तक साथ निभाएगा ही। इसमें देखिए तो ये क्या कह रहा है? ये सवाल आपसे कुछ कह रहा है, मेरा एलसीएम लीजिए, तो साफ है। इसके बाद तो वही स्टेप होगा ही। कहीं पर लिखा हुआ 5 + 1/2, तो इसका मतलब एलसीएम है ना, हुआ इसका एलसीएम लेना। लो इसका एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ऊपर गुना होने के क्या होगा जी? साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे डिवाइड करेंगे पूरा कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई का क्या हो गया बोलो जी? ऐसे इन कॉस स्क्वायर थीटा। इंटू में क्या हो गया बोलो? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके पूरे नीचे साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर में भी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएगा। तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। फिर से बोलो। हाँ, वही तो हम कहना चाह रहे थे। वेरी गुड वेरी गुड। देखो यही हम अभी अगले स्टेप इसको लिखने वाले थे। सेकंड तरीका क्या होगा कि जिसको फार्मूला पता होगा वो बोलेगा सर ये तो 2 ही रन में खेल खत्म हो जाएगा इसका। देखो अभी हम बताना चाहेंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे। देखिए LHS जैसे आप लिखिएगा ना LHS, तो कुछ लोगों को ये फार्मूला न दिखता है जल्दी से एक बार में, ठीक है। जिसको फार्मूला याद होगा खट से दिख जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। देखो जी, अब 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कितना हो गया बोलो? साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर। या ऐसा भी कर सकते हो कि सर साइन यहाँ पर कॉसेक थीटा, देखो जी डिटेल में अगर दिखाना तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, इस टोटल पर पावर 2 लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं। अरे अलग अलग पर पावर 2 है तो टोटल पर पावर 2 हो गया। अब बताइए कॉसेक थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1। अब 1 का स्क्वायर 1। ऐसे भी चल सकते हैं आप, ऐसे भी चल सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, तो यही अपना RHS हो गया। प्रूफ जल्दी से लिखिए तो इसको, फास्ट लिखिए फास्ट। 4 नंबर डिस्कस करते हैं। नई किताब से ने पूछे हो 4 नंबर इस किताब से आपने पूछा है। कुछ न समझ में आए एकदम साइन और कॉस में बदल दो पूरे सिस्टम को, और उसके बाद फिर प्रोसेस अप्लाई कीजिए। जो LCM भिन्न का जोड़, बेसिक जोड़ घटा गुना भाग, वो सब इस्तेमाल करना आपको। 4 के बाद आपने पूछा है फिर 5 नंबर, 5 के बाद 9 नंबर। इसको जल्द से लिखिए। तो ये पहला तरीका हुआ, ये दूसरा तरीका हुआ। जो आपको अच्छा लगे, आपको दोनों लिखना तो दोनों भी लिख सकते हैं। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कह रहा है प्रूव डैट। देखो जी, साबित करें कि क्या साबित करना है? साबित करना है कि सेक A और माइनस में कॉस A मल्टीप्लाई में कॉट A और प्लस tan A, इसका मान आएगा
सेक एक्स सेक ए इंटू 10a, इसका मान आएगा जी सेक ए इंटू 10a। चलो दिमाग लगाइए कैसे कैसे होगा, या तो आप इससे उठा के इसको लाइए, या तो इससे उठा के इसको लाइए, लेकिन उधर सीधा लाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। ये 2 टर्म है, छोटा टर्म है, इससे इतना बड़ा टर्म लाना प्लस माइनस में थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो मेरे ख्याल से इधर से ही चलते हैं, यही वाला रास्ता, आसान वाला रास्ता पकड़ते हैं और धीरे धीरे जो स्टेप होगा रूल लगा के आगे बढ़ेंगे। और क्या, मिटाएँ इसको, इधर वाला मिटा दें, हो गया आप लोगों का, लिख चुके हैं। कुछ नहीं, फार्मूला खाली आपको याद रखना है। जो पेज हम लोग रेडी करवाए थे ना, उस दिन कल ही किए थे, कल या परसों, तो उसको आपको सुबह शाम खाली देखते रहना। 10 दिन देखिए ना, 10 दिन में तो आपको पूरा याद हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी आपकी। सुबह शाम खाली उसको देखना है। देखिए LHS, LHS में क्या बोलिए सेक ए, और माइनस में कितना है जी कॉस ए, और मल्टीप्लाई में कितना है बोलिए कॉट ए, और प्लस में कितना है बोलिए 10a। सबसे पहले बोलो तो क्या कीजिएगा, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? बोलो जी, कोई आदमी बोलिए तो क्या होना चाहिए? कॉस ए को चेंज कर देंगे किस में? 1/sec a में, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसका कहना है कि सर ऐसा कीजिए, इस कॉस को सेक में बदल दीजिए। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा तो कॉस तो ठीक है ठाक है, इस सेक को कहनी कॉस में चेंज कर लीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आपको टेंशन न लेना, पूरे सिस्टम को साइन और कॉस में बदल दीजिए। तो ये तो ऑलरेडी कॉस में है, तो इसको छेड़छाड़ मत करो। ये जो सेक है कॉस का उल्टा है, उल्टा को सीधा करो। आई जो कॉट है इसको क्या लिखेंगे बताओ? कॉस बटे साइन। आई स्टेन को क्या लिखेंगे बोलो? साइन बटे कॉस लिखेंगे। यहाँ ध्यान दो जी साहिल, बोलो सेक के बराबर कितना होगा? साहिल बोलो। पूरे को हम साइन और कॉस में बदल रहे हैं, फिर उसके बाद ट्राई करेंगे ये लाना। 1/cos होगा, ठीक है, 1/cos ए हो जाएगा। आई कॉस ए अपना ऑलरेडी पहले से, इसको कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। बोलो कॉस ए बराबर, तुम ही बोलो कॉट ए बराबर, जल्दी बोलो, उसको बोलने दो। हाँ उसी का, हाँ कॉस ए बटे साइन, ऐसे बोलो कॉस ए बटे साइन, एंगल के साथ बोलोगे है ना। और 10 का क्या होता है बोलो? साइन ए बटे कॉस ए। सुनोगे ज़रा ध्यान से। अब बताइए मुझको, ए होगा। क्या इसका एलसीएम जब लेंगे तो कॉस ए आएगा? बोलो जी, ठीक है सर। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना बोलो? 1 है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 ही ना होगा, बीच में है माइनस। 1 को डिवाइड करेंगे कॉस में तो कॉस आएगा, कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस से तो कितना आएगा बोलो? कॉस स्क्वायर है। तो उम्मीद करते हैं ये सब एलसीएम वगैरह तो आप लोग जान ही रहे होंगे। चलिए इसी के साथ बोलिए इसका एलसीएम क्या होगा? बीच में गुना है जी हमारी, यहाँ ध्यान दो, बीच में गुना है ना। इसका अलग एलसीएम चला, इसका अलग एलसीएम, जो आएगा फिर फाइनली क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, है ना। फिर से एलसीएम ना ले लेना। तो ये होगा अपने पास साइन ए, मल्टीप्लाई में बोलो कॉस ए। यहाँ इसका एलसीएम चल रहा है, इस वाले को भूल जाइए अभी, बस इसको देखिए। चलो साइन से साइन कैंसिल, कॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। चलिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए। क्या कोई दिक्कत है? देखो जी 1 - cos स्क्वायर ए, बता दीजिए फॉर्मूला, बोलो सब्बीर। 1 - cos स्क्वायर ए से आप लोग घबराते कहें हैं जी? 1 - cos स्क्वायर थीटा, अभी देखो तुरंत बोल देगा बच्चा, बोलो 1 - cos साइन स्क्वायर थीटा। अरे थीटा है तो थीटा, ए है तो ए होगा। 1 - cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। क्या नहीं बोला आपने जल्दी से इसको? थीटा आप लोगों के दिमाग में बैठ गया है ना। तो थीटा के अलावा भी कुछ होगा तो फॉर्मूला तो ही ना लगेगा। चलिए इसी के साथ बोल दीजिए। अब बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा? ए भी 1 होगा। और क्या, यहाँ देखो साइन ए और मल्टीप्लाई में क्या हो गया बोलो? कॉस ए। बस अब देखिए जो कट रहा है पहले फुर्सत में इनको काटिए। जैसे ऊपर में 2 साइन है और नीचे में 1 साइन है, तो 1 साइन यहाँ से और 1 साइन यहाँ से हो गया आउट। तो यहाँ बच गया 1 साइन और यहाँ 1 बच गया क्या बोलो? कॉस। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बच गया 1 साइन और नीचे बन गया कॉस ए, और मल्टीप्लाई में इधर बच रहा है 1/1 अकेला बच गया कॉस। और मेरे ख्याल से अब इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ आपको अब नहीं करना है, क्योंकि जो लाना था वो आ चुका है। ज़रा ऊपर नज़र डालिए, 10 लाना है तो साइन बटे कॉस क्या होता है? 10। और सेक लाना है तो 1/cos क्या होता है? तो मतलब जो लाना था वो आ चुका है। अब इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ एकदम नहीं करना है। देखो बस एक लाइन आगे लिखेंगे, आप ऐसे करके लिखिएगा सीधा, ठीक है। हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि पीछे वालों को दिख जाए साफ साफ। देखो साइन बटे कॉस क्या हो गया इसके जगह पर? 10a मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, अब 1/cos कितना हो गया? सेक ए। सीधा करके लिख दो इसको, सेक ए इंटू 10a। RHS प्रूव। बात समझ में आई?
लिखा जाए जल्दी से। कुछ ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप सब प्रोसेस करते चले जा रहे हैं। ये अभी बनाते बनाते एक्सरसाइज है ना, पूरा फार्मूला आपको याद हो जाएगा, इतना बार यूज़ होगा फार्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने पूछा है 5। फिर से वही कहानी है, सब में प्रूफ डैट ही है, तो ये लाइन यहीं पर लिख देते हैं, अब इसको नहीं मिलाएंगे। प्रूफ डैट साबित कीजिए 1 माइनस साइन थीटा, कह रहा 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा बराबर आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। देखो जी, कुछ ऐसा प्रूव करना है। देखिए तो क्या कर पाएंगे आप लोग? किधर से किधर आपको जाना अच्छा लग रहा है? इधर वाले से इधर जाना चाहते हैं या इधर से इधर जाना चाहते हैं? बोलिए। LHS से जाइएगा तो कंजुगेट से अपोजिट साइन से गुना करना होगा। RHS से अगर जाते हैं तो साइन सेक थीटा का 1/cos लिखिएगा, 10 की जगह पर cos बटे साइन बटे cos लिखिएगा। उसके बाद यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा तो ये खट से आ जाएगा, या इधर से चलिएगा तो कंजुगेट से गुना करना होगा। बोलिए कौन सा रास्ता अपनाएं? बोलो सादिया क्या कहना चाह रही है? बोलो बोलो, कौन सा रास्ता अपनाएं? सीधा रास्ता अपनाएं। सीधा रास्ता इधर से है, इसमें आपको ज़्यादा ना सोचना होगा, सीधे 1/cos साइन बटे cos करते चले जाइएगा, इधर पहुंच जाइएगा। लेकिन ये भी रास्ता आपको आसानी लग रहा होगा कि इधर से जाइए सर, लेकिन कंजुगेट से गुना करना होगा। कौन सा रास्ता? बोलो जी। RHS से। चलो तो ऐसा करते हैं, हम LHS भी बताते हैं, RHS भी बताते हैं। देखो कैसे कैसे जाएंगे। देखिए इसका कहना है कि सर ऐसा कीजिए, इधर से चलिए, तो चलिए पकड़ते हैं इसका RHS। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सब्बीर यहाँ ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा, प्लस में कितना लिखा हुआ? बोलो 10 थीटा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस पूरे रिजल्ट को हमको साइन में लाना है, तो कहीं ना कहीं जो जितना भी सिस्टम है उसको साइन और कॉस में बदलना होगा। तो चलो ये जो सेक है इसको साइन कॉस में कैसे बदलेगा? साइन में तो नहीं बदलेगा, कॉस में बदल सकते हैं। क्या लिखेंगे? बोलो 1/cos थीटा। चलो इसको क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी बोलो। साइन थीटा बटे, अरे 10 थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस पर पावर कितना है? 2, तो रहने दो। अंदर अंदर क्या होगा इसका? बोलिए एलसीएम। इसमें सब कुछ अंडरस्टूड है, यानी कि आपको पता है कि इस अगला स्टेप क्या होने वाला है। एलसीएम होगा सर, यहाँ 1 माइनस में हो जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा साइन थीटा, इसका है होल स्क्वायर। चलो होल स्क्वायर तोड़ दो तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? बोलो कॉस स्क्वायर थीटा। और याद कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा का भी एक तो फॉर्मूला लिखे थे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 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 ये हमारा हो गया RHS कितना आ गया? देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे कितना है बताइए? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका चेहरा और इसका चेहरा थोड़ा थोड़ा मैच करता है, देखिए थोड़ा सा फ़र्क है माइनस और प्लस का, है ना। तो उस फ़र्क को देखिए कैसे ख़त्म करेंगे, एक तो और दिमाग लगाएंगे। ये तो हुआ, इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई मार दिए। एक और काम ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो तो 1 प्लस जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो आदमी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 है ना, होगा। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो जी आयुष कुमार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फार्मूला होगा? हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो जी ए का मान क्या है यहाँ पर? बोलो साहिल, ए का मान कितना है? साइन थीटा। यहाँ पर देख के बताओ, यहीं हो ना तुम जी? मेरे पास हो कि नहीं हो? ए का मतलब 1, बी का मतलब, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जल्दी बोलिए क्या लिखेंगे? ए का मतलब 1 प्लस साइन थीटा, बी का मतलब साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। क्या दिख रहा है? ये दोनों एक आधे एक जैसा, ऊपर में 2 ठो नीचे में 1 ठो, तो एक पूरा का पूरा कैंसिल। तो क्या बचा? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। दिस इज LHS प्रूफ। यही लाना था, और क्या लिखा जाए? कहाँ कुछ है, सीधा सीधा सब आइडेंटिटी चल रहा है, एकदम आराम से प्रूव हो गया। कहाँ कोई दिक्कत है इसमें बताइए? खाली फार्मूला का खेल है, लिखा जाए। चूज़ कर रहे हैं क्यू से उसको।
LHS से बताएं क्या इसका, LHS कह रहे हैं क्या इसको, बोलो तो कर लीजिएगा आप लोग। हाँ अभी उतने करने के लिए बोलो जी, LHS से बताएं क्या इसको। LHS से करने के लिए कुछ न करना होगा, सीधा पकड़िए LHS, बोलो इसका LHS क्या है। LHS में है 1 प्लस साइन थीटा। सुनो, ऐसा जब भी सवाल दिखे ना आपको 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, कभी कॉस हो सकता है कभी साइन हो सकता है, कुछ भी दिख जाए। ऊपर माइनस है, मेरे ख्याल से ऊपर प्लस ही होगा, क्या कि प्रूफ तो यही हुआ है यहाँ पर जो हम लिखे हुए हैं। क्वेश्चन मिलाइए, क्वेश्चन आपके पास है ना, प्लस से होना चाहिए। अभी जो प्रूफ किए तो यही तो LHS है। हाँ जी, तो अभी जो प्रूफ किए तो उसमें कहीं नहीं ऑब्जेक्शन किया आप लोग। रुको क्वेश्चन नंबर था, इधर ध्यान दो। 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, सही है। ऊपर में माइनस है जी, यहाँ पर ऊपर में माइनस, आप बिटा भी दिए हम। चलो ये था हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको तो ठीक ही कर रहे थे हम लोग, ठीक कर रहे थे। यहाँ भी ठीक चल रहा था। मिस प्रिंट है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा, देखो तो जवाब मेरा तो वो आ रहा है, मिस प्रिंट है। ऊपर माइनस नहीं होगा, ऊपर प्लस से होगा। देखो ना, हम लोग जो प्रोसेस किए हैं, देखिएगा ज़रा ध्यान से, हम लोग जो प्रोसेस किए हैं, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मिस हुआ है? कहीं भी तो मिस्टेक नहीं है, सब कुछ तो स्मूथ चल रहा है, नो प्रॉब्लम। नीचे माइनस तो आना ही है, प्लस वाला ना कटेगा जी, प्लस वाला तो कटेगा, हाँ है ना। वे मिस प्रिंट लिख दिया, ही गड़बड़ हो गया। वही तो हम भी सोचे ऐसा कैसे होगा, प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक कर लीजिए किताब में अपने वो प्लस माइनस में मिस्टेक हो गया। ठीक से बैठो, ना पढ़ने का मन कर रहा है, तरीके से बैठो। पिछले साल भी 3 तो बच्चा को निकाले यही सब चक्कर में, और घुमा है पूरा 1 साल यहाँ से वहाँ, जबकि एक तो मेरा रिश्तेदार था, दोस्त लोग के चक्कर में उसको ही भगाए हैं। देखो हैं 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में क्या बोलो, साइन थीटा। तो ऐसा जब भी दिख जाए ना, अपोजिट साइन से गुना कर दीजिए, बस इतना सा याद रखिएगा। तो इसको देखो 1 प्लस में साइन थीटा, और नीचे कितना हो गया 1 माइनस में साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में 1 प्लस में साइन थीटा, और नीचे क्या करेंगे बोलो 1 प्लस में साइन थीटा। एकदम ऐसे आएंगे रिवर्स, देखोगे ज़रा ध्यान से, ऐसा कर लिए। आप बताइए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर ऊपर में, और देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो बोलो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एकदम पीछे से आगे चलते चलेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ बताओ 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोले इसका फॉर्मूला जी, कोई आदमी इसका फॉर्मूला बोलिए। ऊपर वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, ऊपर में है 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो तो दोनों में स्क्वायर है, क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखो जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, टोटल पर अलग अलग बांट दो। देखो 1 बाय कॉस थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आपको जो LHS से अच्छा लगे LHS से चलिए, RHS से अच्छा लगे RHS से चलिए, जो हो आपकी मर्जी। साइन बटे कॉस कितना हो गया, tan थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग इधर से चले थे, देखो पहले बार में ऐसे चल रहे थे, अब उल्टा चले, और कुछ नहीं है, प्रोसेस तो वही होगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। RHS, इस बार RHS यहाँ लिखेंगे, प्रूफ। बात समझ में आई, लिखिए इसको जल्दी से। कौन कौन लिखना चाहते हैं इसको, लिखना है जी, सृष्टि लिखोगी, जल्दी से लिखो। हाँ 9 नंबर सवाल, अच्छा सवाल है। नौ के बाद एक तो पूछा ये 15 11 15, पहले 11 15 बताएं क्या। 9 नंबर कौन पूछा है जी, तुम पूछे हो 9 नंबर। 9 नंबर अच्छा सवाल है, रुको इसको। हिंदी मीडियम वाला निकाली हुई किताब, ये किताब किसकी है, तुम्हारी है। अब सवाल बनाओगे, ठीक है, अभी घर जाके सवाल बनाना है। देखें हिंदी मीडियम वाला किताब दीजिए, तो 11 और 15 आयुष किताब लो।
11 और 15। थोड़ा सा इसका भी सवाल देख लीजिए पहले 2 ठो, उसके बाद फिर उसको देखते हैं। ट्रिकोनोमेट्री, देखिए आप लोग बताइए तो क्या ये जो 11 नंबर बच्चा सवाल पूछा है, क्या ये सवाल आप लोगों से बन जाएगा? देखो तो अगर हम यहाँ लिखते हैं प्रूव डैट, ऐसे करके लिखा प्रूव डैट कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, इसका मान होगा साइन थीटा। और PBH अब यूज़ न करेंगे, रेशियो वाला काम न करेंगे, आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। क्या ये सवाल एक लाइन में बनने वाला ना है जी? तहसीन देखो तो, बोलो जी अनस आदिल, क्या कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे बोलो? टेन थीटा। और जब कभी आपको टेन थीटा दिखता है तो क्या दिखना चाहिए? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो एक ही लाइन में तो खेल खत्म है इसका। कॉस थीटा आई हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बेचारा कॉस से कॉस कैंसिल, फ्री में क्या हो गया ये? साइन थीटा। RHS आंसर। जल्दी से लिखिए इसको। 15 नंबर 15 में क्या कह रहा है? अच्छा अभी बेसिक सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। कौन पूछा 15 नंबर? तुम ही पूछी हो? अच्छा अभी मतलब बेसिक सवाल ही आप लोग पूछ रहे हैं जी, यानी कि फार्मूला ठीक से याद नहीं हुआ अभी। जल्दी से फार्मूला याद कीजिए, एक दिन सब काम छोड़ छाड़ के फार्मूला याद कीजिए। अम्मी को बोल दीजिए कि आज हम कोई काम न करेंगे, आज सर बोले हैं फार्मूला याद करने के लिए, ठीक है? तब होगा। एक बार फार्मूला याद कर लीजिए, बार बार पीछे पन्ना न पलटना पड़ेगा। देखो तो आप लोग से बनेगा जी। जोहेब बताओ तो इस सवाल को देखो तो ये सवाल बनेगा। कॉसेक थीटा लाना है, ट्राई कीजिए, ट्राई टू सॉल्व। एकदम 3 लाइन का सवाल है, बनाओ जी। सृष्टि, अलिशा तुम लोग भी बनाओ, सादिया काम करो इसमें, जल्दी 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 काम कीजिए। साहिल जल्दी बनाओ। देखो चलिए काफ़ी लोग इस सवाल को बना दिए हैं जी, फिर से हम एक बार बना देते हैं इसको। कॉस स्क्वायर थीटा, देखो लिखने का तरीका सीखिए। और हम यहाँ बराबर लगाते हैं, आप लोग इसको ना ध्यान दे रहे थे कि हम जैसे लिखते हैं उस पर ध्यान दिया कीजिए। LHS लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे LHS लिखिए। अब इसके बाद चलेंगे और यहाँ पर चलेगा इक्वल टू का साइन, है ना, ये इक्वल टू। चलिए एलसीएम बोलो, ये सवाल खुद कह रहा है मेरा एलसीएम लीजिए इसका एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों 1 और साइन का एलसीएम कितना होगा जी? साइन थीटा। साइन से साइन क्या हो गया बोलो? कैंसिल, डिवाइड हो गया, तो बच गया ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 से डिवाइड किया साइन में तो साइन बचेगा, और साइन को गुना किया साइन थीटा से तो साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर वही हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो मान कितना होगा जी? 1। अब 1 बटे साइन थीटा, अब 1 बटे साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। अब सब बराबर इक्वल टू चलेगा, बराबर RHS। जल्दी लिखिए। लास्ट सवाल आज का है क्वेश्चन नंबर 9। हो गया, कर दिए थे प्रूफ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक कोई बात नहीं है, बना दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। मिटाएं इसको मिटाएं। चलिए इसका काम ख़त्म हो चुका है जी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9 नंबर पर। देखो जी 9 नंबर सवाल कितने लोगों से बन जाएगा बोलिए तो? प्रूफ डैट, हम यहाँ सवाल लिख रहे हैं, बस आज के लिए आखिरी सवाल है। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए, यहाँ ध्यान दो, कॉसेक ए माइनस साइन ए और कॉसेक ए अब प्लस में साइन ए बराबर होगा सेक स्क्वायर ए अब माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय
सेक स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो तो जी दोनों आपस में होगा बराबर, क्या करेंगे इसमें बोलो। तो आपके मन में आ सकता है सर LHS से चलिए, आपके मन में आ सकता है सर RHS से चलिए, तो मेरे ख्याल से LHS से जाना ज़्यादा बेहतर है। चलते हैं LHS से, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। चलो कितने लोग बना देंगे इसको, बोलिए क्या बनेगा, बोलो जी साथिया बोलो क्या करेंगे इस सवाल में, बोलो बोलो। हाँ प्रूफ तो करना ही है, देखो तो प्रूफ करेंगे तो करेंगे क्या, पहला स्टेप ना बताओ। कॉसेक ए माइनस साइन ए और कॉसेक ए प्लस में साइन ए। देखो सबसे पहली बात, अगर कुछ भी ना समझ में आए सबको साइन कॉस में बदल दीजिए। ये तो पहले से साइन है, ये तो पहले से साइन है, ये जो कॉसेक है साइन का उल्टा है, तो इसको साइन में बदलो, इसको साइन में बदलो। उसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। तो देखो तो ये कॉसेक को लिख सकते हैं क्या 1/sin, इसके जगह पर ध्यान से देखिएगा, और माइनस या लिख सकते हैं क्या साइन, और यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा, फिर से सर नीचे 1/sin ये हो जाएगा। ध्यान से कर देखिएगा, प्लस में यहाँ साइन हो गया, कोई दिक्कत। चलिए तो इसी के साथ अगर हम आपसे पूछेंगे ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा, बोलो जी। तो सर ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा साइन ए, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ना, हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। नीचे बताओ, तो सर नीचे फिर से हो जाएगा यहाँ पर साइन ए, यहाँ हो जाएगा कितना बोलो जी 1, अब प्लस में साइन स्क्वायर, सेम प्रोसेस, साइन से साइन कैंसिल। तो क्या बचा, एक लाइन यहीं पे लिख दें, पीछे दिख रहा है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे कितना बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ऐसा करो ना, यहाँ पर लिख लेते हैं LHS, फिर से LHS चल रहा है अपना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है क्या, कोई आदमी को जाना पहचाना नहीं लग रहा है, इससे कहाँ मुलाकात हुई थी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए। मन करे तो इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिख दो कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। 10 बनाना है, 10 10 10 10, तो ऐसा कीजिए, इसी को कन्वर्ट कर दें क्या, दो तरीका, सुनो दो तरीका है, या तो इसको यहाँ पर रोक दो, तुम सुनोगे जो लोग मेहनत किए, यहाँ LHS है, या तो इसको रोक दो, LHS को छोड़ के फिर RHS पकड़ लो और RHS को भी इतना लेके आ जाओ, हो गया बराबर। या दूसरा एक और तरीका है कि सर इसी से आगे बढ़िए और यही चीज़ ले आइए, तो बढ़ें इसी से आगे बढ़ा दें। थोड़ा सा बस यहाँ दिमाग लगाना होगा, तो इस स्टेप को न लिखेंगे अभी हमको यहाँ पर दिख गया है, देखो यहाँ पर लाना है 10 स्क्वायर और यहाँ साइन स्क्वायर, तो अगर इसके नीचे कॉस कहीं से आ जाए तो साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा 10, और यहाँ बनाना है सेक, तो 1 बटे कॉस अगर आ जाएगा तो सेक बन जाएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से भाग लगा देंगे, बस इतना सा याद रखिएगा। अगर न समझ में आए ना टेंशन न लीजिएगा, ये आ गया है LHS, RHS फिर से उठाइएगा, साइन कॉस में बदलिएगा, फिर से यही चीज़ आ जाएगा, हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि हम यहीं से अभी चल रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे डिवाइडिंग, ध्यान से देखिएगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे भाग लगा रहे हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए से, न्यूम एंड डिनोम, यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किससे भाग लगा रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए से। अब बताओ तो LHS कैसा हो जाएगा, सर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है, नीचे भाग लगा दिया कॉस स्क्वायर ए से, अंश और हर में कॉस स्क्वायर ए से भाग लगाने पर, हिंदी में बोलते हैं इसको अंश और हर। तो बताओ तो ये वाला a प्लस बी और नीचे c है, तो न बढ़ जाएगा a/c और b/c, और कहीं पर लिखा हुआ a माइनस बी और नीचे c, तो क्या होगा a/c और माइनस b/c। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा ऐसा, तो बोलो क्या लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बटे, बोलो जी कॉस स्क्वायर ए, नीचे बताओ इसके नीचे भी 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। बताइए इसी के आगे लिख देते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, बोलो जी सेक स्क्वायर ए, वेरी गुड, माइनस बीच में तो माइनस आ जाएगा, साइन बटे कॉस कितना होगा बोलो 10 स्क्वायर ए, और नीचे बताइए 1 बटे कॉस फिर से हो गया सर सेक स्क्वायर ए प्लस साइन बटे कॉस 10 स्क्वायर। इसी के साथ जो लाना था वो आ चुका है। तो दोनों तरीका है, या तो आप इसको उठाइए या कोशिश ट्राई कीजिए वही चीज़ लाने का, या तो सीधा LHS RHS दोनों को उठाओ, साइन कॉस में बदलो, दोनों को बराबर दिखा दो, ठीक है। दोनों में से कोई भी तरीका आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ RHS, हो गया प्रूव्ड।
लिखिए तो इसको जल्दी से। चलिए तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं कि यहाँ तक आप लोग पहुँचे ही हैं, अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़े आप लोग, 10 तक पहुँचे। कोशिश कीजिए कल 20 तक ट्राई करने का, ठीक है, 20 तक सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। 30 सवाल इसमें है, 30-31 सवाल, तो जितना जल्दी बनाइएगा उतना बेहतर है। ये किताब किसकी है? आपकी है। ट्राई कीजिएगा 20 तक कम से कम कल बनाने का। 20 तक में जो दिक्कत होगा पूछिएगा, कल तो नहीं, अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगा आपका। अच्छा, कल हो सकता है ज़्यादा चांस है कि मैथ का क्लास हो, ठीक है, क्योंकि फैज़ान सर की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई है, बुखार है अभी 2 दिन से, तो अगर तबीयत ठीक रहा तो कल क्लास साइंस का होगा, वरना कल मैथ का भी क्लास हो सकता है। तो हम आपको मैसेज कर देंगे कल, ठीक है। तो बुखार है, देखते हैं सर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो सवाल कल बना के आइएगा, ऐसा नहीं कि कल साइंस का क्लास था सर हम तो सवाल बनाए ही नहीं, भूल गए थे, ये सब ना सुनेंगे हम। सवाल बनाना है जाके घर पे, ठीक है। और जो दिक्कत होगा, ज़्यादा चांस है, 95% चांस है कि कल मैथ का ही क्लास होगा, ठीक है। 5% चांस है कि साइंस का क्लास हो। लिख ली इसको, तुम लिख लीजिए, लिखिए सही में, दिखाओ कॉपी दिखाओ।